हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कंपटीशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्षेत्रमिति में आयत पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं आयत क्या होता है। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा की बात करें तो समझिए आयत क्या होता है। तो आयत की परिभाषा की बात करें तो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। ए वाला भुजा इसके बराबर होगा और ए वाला भुजा इसके बराबर होगा। लेकिन आमने सामने की भुजा के बराबर साथ साथ इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब समझिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आयत की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आयत की बात करें तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्षेत्रफल पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो परिमाप पूछ सकता है, और तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो विकर्ण पूछ सकता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझते हैं। अब समझिए क्षेत्रफल की बात करेगा तब क्या होगा, परिमाप की बात करेगा तब क्या होगा, विकर्ण की बात करेगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए अगर इस लंबाई को मैं L मानता हूँ और इसको B मानता हूँ तो समझिए ए वाला भुजा इसके बराबर होगा और ए वाला भुजा इसके बराबर होगा। तो समझिए आयत की अगर क्षेत्रफल पूछ देगा तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई क्या है, B है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L गुणे B। और परिमाप की बात करें तो परिमाप देखिए क्या होगा, चारों तरफ की बाहरी दूरी क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो एक L और एक L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। एक L और एक L कितना हो जाएगा, 2L। एक B और एक B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा। अब जब दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में L प्लस B। तो आयत का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, 2, और कोष्टक में L प्लस B। और विकर्ण की बात करें तो समझे विकर्ण क्या होता है। यहाँ पे बात करें आयत है तो आयत समझे अब ये क्या है, यही विकर्ण है। हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो समझिए आयत का एक विकर्ण खींचने से यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जा रहा है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा समकोण त्रिभुज में क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज का कर्ण है यह आयत के विकर्ण के क्या है, बराबर है। तो कर्ण बराबर होता है कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे समझे कड़ी में L स्क्वायर और प्लस कड़ी में B स्क्वायर। यहाँ पे समझे कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप की बात करें तो 2 और कोष्टक में L प्लस B। और विकर्ण की बात करें तो कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आइए सभी सूत्र पे हम लोग प्रश्न अभ्यास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 8 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण बताइए। तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे, लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना दिया है, तो लंबाई दिया है 8 सेमी, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना दिया है, 6 सेमी। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 8 और चौड़ाई की बात करें चौड़ाई कितना है 6। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8 का गुणा जब 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 48। और परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2L प्लस B। तो यहाँ पे समझिए 2 रहने देते हैं। L का मान कितना दिया है, तो L का मान दिया है 8 और B का मान कितना दिया है 6। जब जोड़ देंगे 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 2 का गुणा जब 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28। तो उस आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या होगा, तो विकर्ण बराबर होता है कड़ी में L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। तो L का मान कितना दिया है 8। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 100। हम जानते हैं कड़ी में से निकलने के लिए क्या होनी चाहिए, किसी संख्या की वर्ग होनी चाहिए। तो 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो हम जानते हैं आयत का, उस आयत का विकर्ण कितना हो जाएगा, 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, तो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पे देखिए अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर कितना दिया है, तो परिमाप बराबर दिया है 48। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 108। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 और कोष्टक में L प्लस B बराबर कितना दिया है, 48 दिया है। तो 2 से काटेंगे कितना बार में कटिएगा, 24 बार में कटिएगा। तो L प्लस B बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। आज जानते हैं क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, L गुणे B। L गुणे B बराबर कितना दिया है, 108 है। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे लाएंगे, अब दो कोई संख्या ऐसे पकड़ेंगे, अपने से दो कोई ऐसी संख्या पकड़ेंगे कि गुणा करने पर 108 है
और जोड़ने पे 24 आए। तो 108 गुणा करने की बात करें तो 12 का गुणा 9 में करेंगे तो 12 9 108 तो हो जाएगा, लेकिन 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, लेकिन लाना कितना है 24 है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। अब दूसरा वाली बात करें तो 18 6 का 108, 18 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 108, लेकिन 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो लंबाई की बात करें तो देखिए लंबाई कितना हो जाएगा 18, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 6। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम लोग कैसे लाएंगे। अब बात करें तो जो फर्श की लंबाई दिया है, लंबाई कितना दिया है, तो फर्श की लंबाई दिया है 80, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई बराबर कितना दिया है, तो चौड़ाई बराबर दिया है 60। अब बात करें जो टाइल्स लगाना, वो टाइल्स कैसा है, तो वर्गाकार है, तो उसकी भुजा की लंबाई कितना दिया है, तो उसकी भुजा की लंबाई दिया है 4। तो देखिए जब भी संख्या निकालना हो, टाइल्स की संख्या निकालना हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स देखिए कैसा वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, तो 4 और गुणे 4, 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 20 बार में काटेगा, फिर 4 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, और जब 60 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30। तो टाइल्स की जो संख्या आएगी कितनी आ जाएगी 300। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो देखिए लंबाई बराबर कितना दिया है, तो लंबाई बराबर दिया है 5, और परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर कितना दिया है, तो परिमाप बराबर 16 दिया है। यहाँ पे देखिए 5 और जो 16 दिया था यह अनुपात दिया था, लेकिन लंबाई खुद 5 मान लेंगे और परिमाप कितना मान लेंगे 16 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात पूछा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो परिमाप के लिए जो फार्मूला होता है, दो कोष्टक में l प्लस बी बराबर कितना दिया है 16 दिया है। l का मान जब रखेंगे तो 2 5 प्लस बी और बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 का जब दोनों में गुणा होगा तो 2 5 10 और प्लस 2 का गुणा b में होगा तो कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा 16। 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2b बराबर 16 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो b का मान निकालना हो तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, b का मान 3 आ जाएगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, तो लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना निकला है 3। तो इसका जो अनुपात है कितना है 5:3। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।